मुख्तसरन नागपुर में नस्र निगारी और डॉक्टर शरफुद्दीन साहिल की कलम की करामत तमाम पर बड़ी सैर हासिल बहस की गुलाम सैयदन रब्बानी साहब ने बहुत बहुत मुबारकबाद। आपके कलम को सलाम, आपकी अदबी नज़र को सलाम। लीजिए अब हम अपने मकसद की तरफ मज़ीद एक कदम आगे बढ़ाते हुए आज की इस जलसे की का अहम हिस्सा तकरीब रूनुमाई नागपुर में नस्र निगारी डॉक्टर मोहम्मद शरफुद्दीन साहिल साहब इसका इजरा करने जा रहे हैं। आज जैसा कि ऐलान किया जा चुका है कि एडवोकेट फिरदौस मिर्ज़ा साहब जो कि हाई कोर्ट के वकील हैं, माहिर कानून हैं और सारे हिंदुस्तान में आपको समाजी और कानून की निगाह में बड़ी इज्जत व एहतराम से देखा जाता है। आपके दस्ते मुबारक से आज डॉक्टर साहब की किताब का इजरा होने जा रहा है। मैं मौसूफ से इल्तिमास गुजार हूँ और तमामी मेहमानान से सदर जलसा से इल्तिमास गुजार हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और इस मुबारक रस्म में शिरकत फरमाएँ। डॉक्टर से हमारे प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका। हमारे मेहमानाने ख़ास और जैसा कि इश्तिहार से भी मुस्तहिद है और पहले ऐलान किया जा चुका है कि आज की ये तकरीब ऑल इंडिया मुशायरा बयाद नज़ीर नक्शब नागपुरी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा जलसा जिसमें डॉक्टर शरफुद्दीन साहिल साहब हिंदुस्तान के मारूफ मुहक्किक और मुसन्निफ, इनकी नई तसनीफ नागपुर में नस्र निगारी इसकी रूनुमाई होने जा रही है। पूरे हिंदुस्तान में माहिर कानून कहलाए जाने वाले हाई कोर्ट के वकील एडवोकेट फिरदौस मिर्ज़ा साहब डाइस की जीनत बने हुए हैं। इन्हीं के दस्ते मुबारक से डॉक्टर साहब की किताब का इजरा होने जा रहा है और इस ताल्लुक़ से इजहार ख्याल फरमा रहे हैं गुलाम सैयदन रब्बानी साहब। बड़ी खुशी की बात है, हिंदुस्तान की एक बड़ी मारूफ और अजीम शख्सियत, बेहतरीन मुसन्निफ, बेहतरीन मुहक्किक, बेहतरीन एजुकेशनलिस्ट जनाब फिरोज़ कमाल साहब, जिनका ताल्लुक़ जबलपुर की सरजमीन पर है, ऐसी शख्सियत आज इस जलसे की सदारत फरमा रही है। मैं एक मरतबा फिर तमामी मेहमानान का इस बज़्म में इस्तकबाल करता हूँ और उनका मुंतज़मीन की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब नईम अंसारी साहब, जनाब इसराइल अंसारी साहब, जनाब इमरान फैज़ साहब, इन तमाम की काविशों से सजाया गया ये खूबसूरत मुशायरा और रस्म तकरीब रूनुमाई, वाकई ये कन्वीनर्स मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि इन्होंने बहुत मुख्तसर वक्त में इतनी शानदार और पुरवकार महफिल का इनेकाद किया। मैं बिला किसी ताख़ीर के हमारे सदर जलसा जनाब फिरोज़ कमाल साहब के इस्तकबाल के लिए जनाब नईम अंसारी साहब से इल्तिमास गुजार हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और हमारे सदर जलसा का इस्तकबाल फरमाएँ। आज की इस बज़्म के कन्वीनर नईम अंसारी साहब सदर जलसा का इस्तकबाल फरमा रहे हैं। इस तकरीब के एक और कन्वीनर जनाब इसराइल अंसारी साहब से मैं इल्तिमास गुजार हूँ कि माहिर कानून
एडवोकेट फिरदौस मिर्ज़ा साहब का इस्तकबाल फरमाएं। आप ही के दस्ते मुबारक से आज तकरीब रुनुमाई अंजाम पजीर होने जा रही है। बहुत मसरूफियत के बावजूद भी एडवोकेट फिरदौस मिर्ज़ा साहब डॉक्टर साहब की मोहब्बत में यहाँ तशरीफ़ ले आए। नागपुर में नस्र निगारी के ताल्लुक से, इस किताब के ताल्लुक से इजहार ख्याल फरमाएंगे डॉक्टर गुलाम सैयद रब्बानी साहब। उनके इस्तकबाल के लिए मैं एक मरतबा फिर इसराइल भाई से इल्तिमास गुजार हूँ कि वो डॉक्टर साहब का इस्तकबाल फरमाएं। मोहतरम जावेद पाशा साहब हमारे मेहमान खुसूसी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मैं उनके इस्तकबाल के लिए जनाब नईम अंसारी साहब से इल्तिमास गुजार हूँ कि मोहतरम जावेद पाशा साहब का इस्तकबाल फरमाएं। हिंदुस्तान के मारूफ समाजी खिदमतगार, बेहतरीन हिंदी मराठी अदीब डॉक्टर जावेद पाशा हमारी महफिल की जीनत बने हुए हैं। लीजिए लीजिए इस बज़्म के दूल्हा जिनकी किताब नागपुर में नस्र निकाली एक तहकीकी तसनीफ, इसका इजरा आज होने जा रहा है डॉक्टर शरफुद्दीन साहिल साहब, जिन्हें हम शान से फ़ख्र नागपुर नहीं फ़ख्र महाराष्ट्र कहते हैं। आज एक और मौका अल्लाह ने फराहम किया कि डॉक्टर साहब की मेहनतों और काविशों का नतीजा उनकी नई किताब नागपुर में नस्र निकाली का यहाँ इजरा होने जा रहा है। उनके इस्तकबाल के लिए मैं नईम अंसारी साहब और इसराइल अंसारी साहब से इल्तिमास गुजार हूँ कि वो डॉक्टर साहब का इस्तकबाल फरमाएं। फिरोज कमाल साहब, अल्लाह आपके हौसलों को जवान रखे। मैं साहिल साहब की इस किताब को 2100 रुपये में खरीद रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मां साहब। ये मुसन्निफ की पजीराई और हौसला अफजाई का खूबसूरत नमूना है। वाकई वकील नजीब साहब की शख्सियत ऐसी शख्सियत है कि जो एक अदीब होने के नाते एक अदीब के जज्बात को बेहतर समझते हैं। बहुत मुबारकबाद। अल्लाह आपकी नेक कमाई में और बरकतें अता फरमाए और इसी तरीके से शोरा उद्बा आपसे फैज़याब होते रहें। हज़रत गिरामी, जैसा कि ऐलान किया जा चुका था कि आज का ये मुशायरा 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक जलसा जिसमें रुनुमाई हुई यहाँ डॉक्टर शरफुद्दीन साहिल साहब की नई तसनीफ नागपुर में नस्र निकाली, इसी का एक छोटा सा हिस्सा हम चंद हमारे करम फरमा चंद उद्बा समाजी शख्सियात ऐसी हैं जो वाकई एजाज़ की मुस्तहिक है, हमने उनका इंतखाब किया है। यहाँ इसके बाद कीजिए, डॉक्टर बैठिए, थोड़ी देर बैठे आप। तो हमारे चंद मेहमानाने एजाज़ी यहाँ मौजूद है। हम जिन्हें इस स्टेज से एजाज़ देना चाहते हैं उनमें सबसे पहला नाम है जनाब शब्बीर अहमद विद्रोही साहब का। जनाब शब्बीर अहमद विद्रोही जहाँ एक बेहतरीन उर्दू और हिंदी के अदीब है, शायर हैं, वहीं
एक बहुत बड़े अदब नवाज भी है। अहले अदब पर इनकी कलम फरमाई हमेशा कायम रहती है, चाहे कोई अदबी महफिल का इनेकाद हो या कोई समाजी मसला हो या सियासी मसला हो, हर कौमी मसले में आप पेश रहते हैं और एक मुद्दत से कारवाने अदब मल्टीपर्पज़ सोसाइटी की सरपरस्ती फरमा रहे हैं। और आपकी सरपरस्ती में कारवाने अदब मल्टीपर्पज़ सोसाइटी ने 50 से ज़ायद मुशायरे और अदबी नशिस्तों का इनेकाद किया है। इसके लिए मैं तमाम तंजीम की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूं और उन्हें यहाँ एजाज़ से नवाजा जा रहा है। मैं डॉक्टर जनाब एडवोकेट फिरदौस मिर्ज़ा साहब, फिरोज़ कमाल साहब, डॉक्टर साहिल साहब से इल्तिमास गुजार हूँ, वकील नजीब साहब से, कि वो हमारे सरपरस्त को एजाज़ से नवाज दें। आइए जावेद पाशा साहब भी शरीक हों। हमारे साहबान एजाज़ में एक अहम नाम जनाब वकील नजीब साहब का है। उनकी अदबी खिदमात से, उन्हीं के ज़रिए आप अभी वाकिफ़ हो चुके हैं और सारा शहर उनकी अदबी काविशों का मुतरिफ़ है। उन्हें भी कारवाने अदब मल्टीपर्पज़ सोसाइटी की जानिब से एजाज़ से नवाजा जा रहा है। बहुत बहुत मुबारकबाद मां साहब। इसी फहरिस्त में एक हमारे शहर की समाजी शख्सियत हाजी अलीमुद्दीन साहब, मैं इस स्टेज से उनका भी एजाज़ किया जा रहा है, उन्हें भी एजाज़ से नवाजा जा रहा है। मैं एक मरतबा और अपने मेहमानान से दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो मोहतरम अलीमुद्दीन साहब को एजाज़ से नवाज। मुशायरे हो, अदबी नशिस्तों का इनेकाद हो, अलीमुद्दीन साहब हमेशा दामे दरमे सुखने अदबी नशिस्तों के इनेकाद में शरीक रहते हैं। तमाम अहले अदब की जानिब से हम उनका शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें शाल, मोमेंटो और गुलदस्ता देकर उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। जनाब जावेद पाशा साहब हमारे बीच मौजूद हैं, एक मराठी के बेहतरीन अदीब, उसके साथ साथ एक बेहतरीन समाजी शख्सियत, सियासी शख्सियत। अभी हाल ही में आपको महाराष्ट्र स्टेट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सदर के ओहदे पर मुंतखब किया है। जनाब शरद पवार साहब की जानिब से आपका इंतखाब अमल में आया है। इस नए ओहदे के लिए आपको बहुत मुबारकबाद पेश करते हुए कारवाने अदब मल्टीपर्पज़ सोसाइटी की जानिब से आपको एजाज़ से नवाजा जा रहा है। इसी फहरिस्त में हमारे एक और मेहमान एजाज़ी जनाब नौशाद अली हैदरी एडवोकेट नोटरी, जिनकी अदबी और समाजी खिदमात से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। अदब के मुशायरों के स्टेज पर आते ही जिन्होंने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया, ऐसी शख्सियत बेहतरीन नाज़िम, बेहतरीन शायर जनाब नौशाद अली हैदरी नोटरी साहब का को भी एजाज़ से नवाजा जा रहा है। जी जी जी, इसी में बस दो और हैं। हमारे चौधरी से तशरीफ़ लाए हमारे एक और मेहमान एजाज़ी जनाब डॉक्टर तनवीर नुसरत साहब, जो कि नज़ीर नक्शब साहब के
छोटे दामाद हैं, इनकी अद्वियात में बड़ी खिदमत है। बहुत सारे ऐसे केसेस जिसका जहां मेडिकल साइंस ने हार्ट टेक दिया था, वहां आपकी काविशों से, आपकी तहकीक से उसमें जी और आपका तहकीकी सिलसिला अद्वियात के मामले में आज भी जारी है। गुर्बा के इलाज, मुफ्त इलाज के लिए भी आप पूरे चौरई शहर में माने जाते हैं। हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आज आप यहाँ तशरीफ लाए। आप बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। लीजिए हजरात, बरादर अजीज़ आली जनाब इश्तियाक कामिल साहब की भी खिदमत में इजाज़त पेश किया जा रहा है। महाराष्ट्र स्टेट माइनॉरिटी की सदर आली जनाब जावेद पाशा बदस्त मुबारक डॉक्टर शरफुद्दीन साहिल साहब इजहार तशक्कुर के लिए तशरीफ ला रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। लीजिए, अब हम आज की इस तकरीब के दूसरे हिस्से की तरफ गामजन होते हैं। थोड़ा सा देरी के लिए तमामी से बहुत माजरत खा हैं। मैं हमारे तमामी शोरा कराम जनाब हामिद भुसावली साहब, मुजाबर मान्य गाजवी साहब, यूसुफ सागा साहब, साबिर बजनेलवी साहब, मकसूद अशरफ साहब, अरुणा चौहान साहिबा, रोशनी अंबर साहिबा, अफसर बुरहानपुरी साहब, जनाब नसीम नागपुरी साहब, इशरत बिलाल साहब, कुनाल दानिश साहब, तमामी शोरा कराम से मैं इल्तिमास गुजार हूँ जी। ये टेबल हटा लो, ये टेबल हटा लो। हाँ, मैं हमारे तमामी मेहमान बैरूनी शोरा और मकामी शोरा से इल्तिमास गुजार हूँ। जनाब तरुण श्रोतीय जी, जागृति गोस्वामी जी, इनसे भी इल्तिमास गुजार हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ ले आए। हाँ, अभी 3-4 मेहमान और उनका साथ में कर देते ना। मुंतज़मीन से इल्तिमास है कि वो हमारे मेहमानान को डाइस पर ले आए। जनाबे नज़ीर नक्शब नागपुरी की याद से मंसूब ये मुशायरा वाक़ियतन आप लोगों के इस ताउन से एक यादगार मुशायरा साबित होगा। खुशी की बात है कि खानवादा नज़ीर नक्शब से ताल्लुक़ रखने वाले आपके साहिबजादे जनाब मुर्शीद नक्शब साहब, आपके दामाद मास्टर अब्दुल वहीद साहब, आपके दामाद डॉक्टर तनवीर नुसरत साहब, आपके भाई जनाब जहीर भाई प्रिंटर्स, आपके भाई जनाब शमीम भाई फ़ोटोग्राफ़र, ये तमाम ही मेहमान ने खुसूसी की हैसियत से हमारे बीच तशरीफ़ फरमा है। मैं एक मरतबा फिर अमीर दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका इस्तकबाल करता हूँ। इस बज़्म में मोहम्मद रिजवान साहब हमारे मेहमान यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मैं उनसे भी इल्तिमास गुजार हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ़ ले आए। एक मरतबा फिर हामिद भुसावली साहब,
मुजावर मालेगानवी साहब गालिबन आ चुके हैं। यूसुफ सागर साहब, साबिर बडनेरवी साहब, मकसूद अशरफ साहब, अरुणा चौहान साहिबा, रोशनी अंबर साहिबा, तरुण श्रोतीय साहब और जागृति गोस्वामी पजाक साहिबा, इनसे मैं इल्तिमास गुजार हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ ले आएँ। आज का ये मुशायरा हमारे ज़फ़र अहमद खान साहब की सदारत में मुनक्किद होना तय पाया था, लेकिन किसी मसरूफियत के सबब उन्हें आउट ऑफ नागपुर जाना पड़ा। साथ ही साथ हमारे नाज़िम जलसा जनाब गियासुद्दीन अंसारी साहब, उन्हें भी किसी रिश्तेदार में मैयत के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा। लीजिए, वो गियासुद्दीन साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं। आपकी गैर मौजूदगी में आपकी जगह खाना पूरी निज़ामत की मैंने कर दी। मैं सबसे पहले आज के मुशायरे की सदारत के लिए अलहाज कामिल अंसारी साहब का नामे नामी पेश करता हूँ। लीजिए, तायद हो चुकी अलहाज कामिल अंसारी साहब की। मैं भी इसकी तायद करता हूँ। शुक्रिया नियाज साहब, विद्रोही साहब। आज की इस तकरीब की सरपरस्ती जनाब शब्बीर अहमद विद्रोही साहब फरमा रहे हैं, वो भी डाइस पर जलवा अफरोज़ है। कुनाल दानिश साहब भी यहाँ मौजूद हैं, नागपुर शहर के उभरते हुए शायर, और आज की इस मुशायरे की निज़ामत फरमा रहे हैं नाज़िम मुशायरा एडवोकेट नौशाद अली हैदी साहब। मैं तमामी का इस्तकबाल करता हूँ और मैं मुंतज़मीन से दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो हमारे सदर मुशायरा की का इस्तकबाल करें और उनकी खिदमत में फूल पेश करें। सदर मुशायरा जनाब अलहाज कामिल अंसारी साहब की खिदमत में शॉल और फूल पेश करने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं इसराइल अंसारी साहब, जो कि आज के कन्वीनर मुशायरा है। जनाब इमरान फैज साहब साथ में हैं। डॉक्टर साहब आ जाएं। डॉक्टर साहब आ जाए। इसी तरीके से हमारे मेहमान जनाब मुजीन अशरफ साहब से इल्तिमास है कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और जनाब इमरान फैज साहब और इसराइल अंसारी साहब, नईम अंसारी साहब से इल्तिमास गुजार हूँ कि वो आपका इस्तकबाल फरमाए। जनाब मुजीन अशरफ साहब, नज़ीर अशरफ साहब के बड़े साहबजादे जनाब मुशीन अशरफ साहब, जनाब मास्टर अब्दुल वहीद साहब से भी इल्तिमास है कि वो यहाँ तशरीफ़ ले आए और कन्वीनर मुशायरा से इल्तिमास गुजार हूँ कि वो जनाब मास्टर अब्दुल वहीद साहब का इस्तकबाल फरमाएँ। डॉक्टर तनवीर नुसरत साहब भी हमारे मेहमान हैं, उनका इस्तकबाल हो चुका। जनाब शम्मी भाई फ़ोटोग्राफ़र, उनसे भी इल्तिमास है कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए और मुंतज़मीन से इल्तिमास गुजार हूँ कि जनाब शम्मी भाई फ़ोटोग्राफ़र का इस्तकबाल फरमाएँ। जनाब मकसूद अशरफ साहब से इल्तिमास है कि वो डाइस पर तशरीफ़ ले आए। जनाब ज़हीर भाई प्रिंटर्स, इनसे भी इल्तिमास है कि वो यहाँ तशरीफ़ ले आए और मुंतज़मीन उनका इस्तकबाल फरमाएँ। और मोहम्मद रिजवान साहब जो आज के हमारे मेहमान हैं, उनके इस्तकबाल के लिए भी मैं नईम अंसारी साहब से इल्तिमास गुजार हूँ कि मोहम्मद रिजवान साहब का इस्तकबाल फरमाएँ। अब बिला किसी ताख़ीर के मुशायरा शुरू होने जा रहा है। मैं नाज़िम मुशायरा जनाब नौशाद अली हैदी साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वो अपने मजबूत कांधों पर ये मुशायरे को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी संभालें। बड़े एतमाद के साथ मैं माइक उनके हवाले कर रहा हूँ। आरिफ अंसारी। मैं इमरान फैज साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि हमारे सीनियर
शायर बरदर अजीज़ हमीद भुसावली साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। मैं उनके इस्तकबाल के लिए मेरे बुज़ुर्ग आली जनाब इज़्ज़त माब शब्बीर अहमद विद्रोही साहब से गुजारिश करता हूँ कि वह उनका इस्तकबाल करें और तमामी शोरा हजरात का इस्तकबाल या के बाद दीगर शोरा हजरात जब यहाँ पढ़ने आएंगे तो मुंतज़मीन उनका इस्तकबाल करेंगे। लीजिए हजरात, दामन वक्त की गुर्बत की वजह से मुझे हुक्म हुआ है कि जल्दी जल्दी या के बाद दीगर शोरा हजरात को सामाइन मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो डायस पे तशरीफ़ ले आए। उनका इस्तकबाल के लिए मैं आली जनाब गियासुद्दीन साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि उनका इस्तकबाल करे। आली जनाब ताज भाई के इस्तकबाल के लिए मैं जनाब गियासुद्दीन साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ट्रस्ट के सेक्रेटरी हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के ट्रस्टी जनाब ताज अहमद राजा साहब, उनका इस्तकबाल आज की इस बज़्म की जानिब से आप तमाम की जानिब से किया जा रहा है। मैं इमरान फैज़ साहब, इसराइल भाई, नईम भाई और उनके कमेटी के जो अरकान हैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूं कि उनका इस्तकबाल करें। आप तमाम हजरात तालियों से उनकी हिम्मत अफजाई करें। जनाब नियाज अहमद साहब भी इस्तकबाल कर रहे हैं। नियाज भाई होटल अंसारी, उनका भी बज़्म की जानिब से इस्तकबाल किया जा रहा है। इमरान फैज़ से मेरी दरख्वास्त है कि वो नियाज भाई का इस्तकबाल करें।